खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक विवाद का खूनी अंत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में दिन दहाड़े एक बैंक कर्मी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का पति, अपना ही पति था, जो पहले से घात लगाकर बैठा था। मृतक महिला की पहचान दिव्या मिश्रा के रूप में हुई है, जो आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थे। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद हत्या आरोपित पति ने अपनी बहन तुलिका की भी हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली। मृतक पति का नाम मानस है और मानस एसबीआई बैंक में कर्मचारी था। बहन तुलिका अविवाहित है। आपको बता दें, हुसड़िया स्थित घर में बहन की हत्या कर मानस ने आत्महत्या कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गुरुवार दोपहर 12 बजे कार सवार युवक ने फोन करके महिला रिलेशनशिप मैनेजर को आईसीआईसीआई बैंक के बाहर बुलाया। आरोपी पति और महिला मैनेजर के बीच थोड़ी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद आरोपी पति अपनी पत्नी को गोली मारकर फरार हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर अन्य बैंक कर्मी और आसपास के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंच गए। आनन फानन में महिला को पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। तब तक दूसरी तरफ गोमती नगर में वारदात के बाद पति मानस हुसड़िया चौराहे पर पहुंचकर अपनी बहन की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तो तिहरे हत्याकांड से कहीं ना कहीं राजधानी में हड़कंप मच गया। ट्रिपल मर्डर से राजधानी में हड़कंप मच गया। 2 हत्याओं के बाद खुद को भी गोली मार ली आरोपी ने। राजधानी में ये डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुसड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहाँ पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए। अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब आराम से कर लो, फाइनल है। गोमती नगर में हुई प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के आईसीआईसीआई बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी। यहाँ हुसड़िया से सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज़ और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहाँ भी पहुँची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपनी सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीम ने यहाँ पहुँचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहाँ आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे, किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई, क्यों ऐसा घटना कारित करने को व्यक्ति मजबूर हुआ या उसने किया। तो ये पूरी छानबीन चल रही है। घटनास्थल से जो भी चीज़ें हमें हमारी टीम ने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के सभी एंगल पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो भी चीज़ तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर
पसीने में भीगे हुए थे, मुझसे इतना पता रखो। मैंने कहा हाँ भैया, मैंने कहा भैया बहुत भीगे हो पसीने में, आप क्या बात है? बात तो करने लगे, मैं ऑफिस में परेशान हूँ। और उसका क्या है कि अंदर चले गए, लॉक कर दिया हमेशा की तरह। वो कोई आवाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किसको गोली मारी? भाई बहन आपस में भैया प्लीज हमको पूछे आपके कौन थे? वो आपके कौन थे? दुकान मालिक थे। आपके दुकान मालिक क्या नाम है? मानस आदमी और बहन का शिवा। शिवा कहते थे, तुलगा शिवा ज्यादा शिवा ही कहते थे। दोनों लोग भाई ये हमें नहीं बताया। ये रेस्टोरेंट तो नहीं बंदा, ये रेस्टोरेंट नहीं बंदा है मेरा था। आप रेंट पे वो लोग अक्सर आते थे, ऐसे ही अक्सर नहीं आते थे, नॉर्मली आते थे ऐसे तो नहीं बर्थडे आते थे। बट ये था हमेशा की आदत आते थे, लॉक खोला अंदर गए क्योंकि एसबीआई में थे। बैंक थोड़ा सा मेंटली थी तो वो पूरा उसको बाहर नहीं निकलने देते थे। उनके माता पिता एक्सपायर हो गए। तो अब बात करेंगे बहन जानती थी बीवी का सीक्रेट। आपको बता दें राजधानी लखनऊ से आज ऐसी खबर आई जिसने सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की उसके पति मानस ने गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, मानस ने घर जाकर अपनी बहन तुलिका की भी हत्या कर दी और उसके बाद अपनी भी जान दे दी। सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिर क्या हुआ जो मानस ने दो जान ले ली और अब पूरी घटना को अंजाम देने वाले मानस का आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो भी सामने आया। उससे समझ आया कि आखिर माजरा क्या था। आइए जानते हैं सब। इस पूरी घटना से लखनऊ में हड़कंप मच गया। अब पड़ोसी अब आपको बता दें आरोपी मानस का आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो सामने आया है। उसने लिखा, आज मैंने मेरी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। अब मुझे मेरी बहन को और अपने आप को भी मारना पड़ेगा। मेरी पत्नी दिव्या की बहन प्रज्ञा और भरत सब कुछ जानते थे। मानस द्वारा लगाए गए व्हाट्सएप स्टेटस में उसने अपनी साली और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा तथा उनके पति भरत यादव का भी जिक्र किया था। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी इस वायरल स्टेटस और हत्या के पीछे की वास्तविक मुख्य वजह की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस की टीम अब पूरे घटनाक्रम, वैवाहिक विवाद और पारिवारिक कलह से जुड़े सभी कानूनी और व्यक्तिगत पहलुओं की बारीकी से पड़ताल में जुटी है। तो पत्नी पर धोखा देने का गंभीर आरोप जो है वो लगाया है। बहन और पत्नी की हत्या के बाद खुद की जान देने वाले मानस बाजपेयी ने जो स्टेटस लगाया उसकी भी अब चर्चा हो रही। यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति जो है भरत यादव का भी जिक्र है। वायरल संदेश की पुलिस अब हर तरीके से पड़ताल और जांच कर रही है। तो प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी जिसकी हत्या जो है की गई है। मानस बाजपेयी जो है वो उसके पति थे। मानस के आखिरी व्हाट्सएप संदेश का जो है कहीं ना कहीं अब पड़ताल की जा रही है। तो मानस बाजपेयी की साली जो थी वो यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा हैं और इस व्हाट्सएप स्टेटस में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि प्रज्ञा मिश्रा और भरत यादव को ये सब कुछ जानकारी थी। और अब बात करेंगे पानी पानी प्रयागराज, हाईकोर्ट सख्त। खबर प्रयागराज से है जहां पिछले 2 दिनों की झमाझम बारिश तीसरे दिन भी रुक रुक कर होती नजर आई है। तो वहीं बारिश ने नगर निगम के उन सभी दावों की कलई खोल दी है जिसमें कहा गया था कि जल निकासी की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। तेज बरसात में करेली के जसीर की पुलिया के पास स्थित मोहल्ले में हालात बिगड़ गए। करीब 4 फीट तक पानी भर गया। मकान के ग्राउंड फ्लोर का आधा हिस्सा जलमग्न हो गया। कारें व बाइकें डूब गईं। पुलिस कमिश्नरेट भी पानी में डूब गया। जल भराव के कारण कई घरों में लोग फंस गए, जिसके बाद शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा प्रयागराज जो है पानी में डूब चुका है और हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। राजरूपपुर, हरवारा, भारद्वाजपुरम, बाघमबरी हाउसिंग स्कीम, पूरा पड़ाइन, लुकरगंज, हिम्मतगंज, बेनीगंज, आजाद नगर समेत कई मोहल्ले जो हैं वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिलाधिकारी तथा नगर निगम आयुक्त ने प्रयागराज शहर में जलभराव मामले पर सफाई दी। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और आपको बता दें न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दारागंज
मोरी गेट से जल निकासी की अनुमति देते हुए कहा कि 24 से 28 घंटे के भीतर शहर में जलभराव की स्थिति खत्म कराई जाए। मामले को लेकर कोर्ट इतना गंभीर है कि डीएम और नगर आयुक्त को जलभराव के मामले में तलब कर पूरे मामले में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। मामले को लेकर दूसरी तरफ पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जल भराव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और प्रयागराज को जल राजनगर घोषित करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने महाकुंभ के दौरान खर्च हुए फंड को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं पानी में डूबा शहर। हाईकोर्ट अब इसको लेकर सख्त नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है जल भराव को लेकर और महाकुंभ के दौरान खर्च हुई रकम को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो प्रयागराज शहर को आखिर किसने डुबोया, ये सवाल अब बार बार उठ रहा है। हाईकोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है और अधिकारियों को तलब भी किया गया है कि किस तरीके की जल निकासी की व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का था, जो पूरा शहर जलमग्न नजर आ रहा है। प्रयागराज के कई जो है जो नगरों में नगर के कई हिस्से जो हैं वो जलमग्न नजर आ रहे हैं। कई जगह पे तो पहली मंजिल भी डूब चुकी है। तो पानी में डूबा शहर, ये पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हाईकोर्ट ने अब इसको लेकर अब सख्त रुख अपनाया हुआ है, अधिकारियों को तलब किया है। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसका दोषी कौन है। पूरा शहर जो है वो प्रयागराज की जगह जलराज नगर बन गया है। और अब बात करेंगे चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप की खबर। चित्रकूट से जहां लगातार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई है और करीब 2 मीटर जल स्तर बढ़ने से नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। रामघाट का पूरा प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया है, जबकि 100 से अधिक दुकानों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान की आशंका बढ़ गई है। जल स्तर बढ़ने के बाद रामघाट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने घाट की ओर जाने वाले दोनों रास्तों पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोक दी है। पुलिस बल तैनात किया गया है। कई धार्मिक स्थलों तक पहुंचने वाले मार्ग भी पानी में डूब गए हैं। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने प्रशासन से प्रभावित व्यापारियों की मदद की मांग उठाई है। वहीं अपर जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि डीएम पुलकित गर्ग के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ राहत शिविरों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो बाढ़ प्रभावितों की मदद में एक तरफ प्रशासन जुटा हुआ है, दूसरी तरफ गर्भवती महिला को इसी बाढ़ से होकर जो लोग ले जाते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बाढ़ के बीच से, तालाब के बीच से जो है गर्भवती महिला को लोग जो है ले जाते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संवेदनशील तस्वीरें। तो बाढ़ प्रभावितों की मदद में एक तरफ प्रशासन जुटा हुआ है, दूसरी तरफ आम जनमानस किस तरीके से इस बाढ़ से परेशान है उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 3-4 दिन से बारिश तेज होने से और कंटिन्यू 6 घंटे बारिश होने से मंदाकिनी चूँकि पहाड़ी नदी है और छोटी नदी है तो ये अपना विकराल रूप रख लेती है। अब क्योंकि सारा व्यापार रामघाट पे है और सब छोटे बड़े सब व्यापारी हैं, अब उनको जो है रात में बाढ़ आने से बहुत नुकसान हो गया। यदि यही बाढ़ दिन में आती तो संभवतः वो अपना सामान ले जाके कहीं ऊंची जगह में ले जाते, लेकिन अचानक रात में बाढ़ आने से कोई घर नहीं, दुकान नहीं आ पाया, कोई आया तो शटर का ताला नहीं खोल पाया। पिछले साल तो ऐसे हादसा हो गया कि दुकानदार अंदर रह गया और दरवाज़ा नहीं खोल पाया। जैसे रामघाट पे जलस्तर मंदाकिनी में बढ़ रहा था, मगर अब लगभग 11:30 बजे के आसपास से जलस्तर लगातार कम हो रहा है और वहाँ पे हमारी जल पुलिस भी तैनात है, प्रशासन भी तैनात है और पुलिस व्यवस्था भी है कि वहाँ पे श्रद्धालुओं को घाटों पे नहाने से, स्नान करने से उन्हें रोका भी जा रहा है और लगातार वहाँ पर अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं कि
घाटों का भी प्रयोग ना करें। दुकानदारों से उनकी दुकानें भी खाली करा दी गई हैं। और इसके अलावा जो भी राजस्व प्रशासन की व्यवस्था हैं वो की जा रही हैं। तो मंदाकिनी नदी उफान पर है और आफत में है पूरा शहर। 2 मीटर बढ़ा जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही मंदाकिनी और ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक बाढ़ के बीच गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते हुए लोग जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा शहर जलमग्न नजर आ रहा है, ऐसे में चारपाई पर नदी पार कराते नजर आ रहे हैं लोग। मंदाकिनी नदी उफान पर है, ऐसे में पूरा शहर जो है जलमग्न नजर आ रहा है और इसी जलमग्न व्यवस्था के बीच से एक गर्भवती महिला जो है उसको प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल ले जाते लोग जो है इसी जलमग्न पानी से होकर ले जाते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोई भी दुर्घटना भी हो सकती थी ऐसे में, लेकिन पूरा शहर जो है वो बाढ़ की चपेट में है और ऐसे में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। तो रामघाट का पूरा प्लेटफॉर्म पानी में डूबा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब बात करेंगे ज़ैन अल्फा को किसने भड़काया। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में आप एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें ज़ैन अल्फा को किसने भड़काया। कन्नौज में पीएमसी कंपोजिट विद्यालय में बच्चों के हंगामे का मामला सामने आया है। बच्चों ने प्रधानाचार्य के व्यवहार और कंप्यूटर की पढ़ाई को लेकर विरोध जताया। हालांकि बाद में कुछ बच्चों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिस्किट देकर बहला फुसलाकर विरोध के लिए तैयार किया गया था। बच्चों की ओर से प्रधानाचार्य को बदलने और कंप्यूटर न चलने की समस्या उठाई गई। बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य और एक शिक्षक के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था। मामला सामने आने के बाद बीएसए संदीप कुमार विद्यालय पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। अधिकारियों के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचा हुआ प्रतीत हो रहा है। बीएसए के पहुंचने के बाद विद्यालय में स्थिति सामान्य हो गई। कंपोजिट विद्यालय बुकरापुर कन्नौज। आज सवेरे तुम लोग स्कूल आए थे? हाँ। क्या हुआ था? यहाँ पे वो लोग रामकृष्ण सर है ना, जो वो बाहर बिस्किट बटवा रहे थे। बच्चों पे की वायरा और उन्होंने गेट लगा दिया और इन्होंने रोका पर फिर भी नहीं माने वो लोग। अच्छा। सभी को बाहर खींच कर ले जाए। अच्छा। और रामकृष्ण सर ने भी मेरे को वहाँ पर मारा। ये खाना फैल गया तो मैं साफ कर रहा था। बिस्कुट तुम लोग को सुबह स्कूल आने से पहले दिया? क्यों दिया था बिस्कुट? क्योंकि मेरी तरफ रहो। अच्छा, उनकी तरफ रहो। तो वो क्या चाहते थे? कि ये सर हट जाए। पीएमसी कंपोजिट स्कूल बुकरापुर कन्नौज। सुबह क्या हुआ था बेटा यहाँ पर? सर हम सुबह स्कूल आए, हम 3 लड़कियां थे तो हम लोग आए, वो एक लोग थे तो वो यहाँ पे वो बोलने लगे कि ठेठ भाषा में हिंदी में समझा रहे हैं, बैग लेके शांति से बाहर खड़े हो जाओ, नहीं तो अभी फिर कहीं गेट बंद कर दो। और गेट वो तो एक पूरा बड़ा है और छोटी खिड़की भी लगी, तो वो खुली थी तो हम लोग अंदर आ गए। तो ये बोलने लगे कि हिंदी भाषा में समझा रहे हैं, बैग लेके शांति से बाहर चलो। एक सुबह मुझे जानकारी हुई तो जिसके क्रम में मैं तुरंत ही यहाँ पर आया और ऐसा कोई विशेष मामला नहीं था। ये बच्चों को थोड़ा सा उकसाया गया था उसके लिए और स्थिति बिल्कुल सामान्य है। बच्चों ने आज पठन पाठन भी किया, शिक्षण कार्य भी हुआ और बच्चों ने अभी भोजन वितरण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो ऐसी कोई अभी स्थिति नहीं बन रही। मैं आज यहाँ पर आके मैंने बच्चों के साथ भोजन किया, बच्चों से बात की, बच्चों से संवाद किया। बच्चे बहुत ही खुश हुए। और अब बात करेंगे स्कूल जाने की दलदल वाली डगर।
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के ग्राम सरई में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और पीएम श्री विद्यालय तक पहुंचने वाला रास्ता इन दिनों स्कूली बच्चों और शिक्षकों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। बारिश होते ही गांव से स्कूल तक जाने वाला कच्चा रास्ता पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो जाता है। ऐसे में कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले करीब 400 छात्र और छात्राओं शिक्षकों को रोजाना इसी कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और स्कूल पहुंचना पड़ता है। रास्ते की हालत इतनी खराब है कि जगह जगह पानी और कीचड़ जमा होने के साथ फिसलन भी बढ़ गई है। कई बार बच्चे रास्ते में फिसल कर गिर जाते हैं, इससे उनके कपड़े और स्कूल बैग कीचड़ से खराब हो जाते हैं। वहीं चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। बारिश के दिनों में स्कूल तक पहुंचना बच्चों के लिए पढ़ाई से ज्यादा किसी चुनौती से कम नहीं रह जाता। छात्र छात्राओं का कहना है कि ये समस्या आज की नहीं है, बल्कि वर्ष 2017 से हर बारिश में उन्हें इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से रास्ते के निर्माण की मांग के बावजूद इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। अब बदहाल कच्चे मार्ग को लेकर ग्रामीण, छात्र और शिक्षक सभी परेशान हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द सड़क का निर्माण कराने की मांग की है, ताकि बारिश के मौसम में बच्चों को दलदल और कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल आने जाने की मजबूरी से राहत मिल सके। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरई। किस प्रकार की आवागमन में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? बारिश के समय हर समय का ये हाल है। 2017 से स्कूल यहाँ पर शिफ्ट हुआ, 5 सितंबर 2017 से। तब से बारिश के समय कीचड़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आने जाने में दिक्कत होती है। हम लोग तो ठीक है, यहाँ पर पीएम श्री माध्यमिक विद्यालय भी संचालित है। 6वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको चलने में इतनी दिक्कत होती है। 7-7, 8-8 किलो का बैग रहता है और बैग को रख के वो निकलते हैं तो गिर भी जाते हैं और गिरने के बाद उनको स्कूल जाते पूरे भीगे लथपथ रहते हैं। हम लोग इतना समस्या बता चुके हैं, लेकिन हम लोग के लिए यहाँ पे रोड क्यों नहीं बन रहा है? रोड बनना जरूरी है। हम लोग गिरते मरते जाते हैं, हम लोग के बैग गंदे हो जाते हैं, हम लोग के कपड़े, लेकिन हम लोग को घर जाने में दिक्कत होती है। फिर यहाँ पे रोड बनना जरूरी है हम लोग के लिए। कब से ये समस्या हो रही है आप लोगों को? बहुत पहले से हो रही है, 5 साल से। और यहाँ पे जरूरी रोड बनना जरूरी है और बनवाइए आप। और अब बात करेंगे आबादी के बीच जंगली जानवरों की। हरिद्वार मानसून में लगातार हो रही हरिद्वार में भारी बारिश के बीच हरिद्वार के आबादी क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ गई है। वहीं तेंदुए की चहलकदमी दिखाई दे रही है, तो कहीं मगरमच्छ और अजगर निकलने से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, जगजीतपुर क्षेत्र में गंगा से निकलकर एक मगरमच्छ आबादी में पहुंच गया, जिसे सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित गंगा में छोड़ दिया। वहीं बिलकेश्वर कॉलोनी में एक दिन पहले रात के समय तेंदुआ सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ। शहर के अलग अलग इलाकों में अजगर भी मिलने की घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है। हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक ओर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और वन क्षेत्र है, जबकि दूसरी ओर गंगा बहती है और इनके बीच शहर बसा हुआ है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का